हरे कृष्णा। मैंने आपको काकभुसुंडी और गरुड़ जी की कथा बतलाई कि किस प्रकार श्री राम जी से काकभुसुंडी जी अयोध्या में बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और कैसे उन्हें अभिमान हो गया अपने आप को देखकर कि क्या राम जी एक छोटे से बच्चे के रूप में 3 लोक के स्वामी हैं जो मुझे कौवे को पकड़ने के लिए रो रहे हैं। क्या वही त्रिलोकीनाथ हैं? मुझे भी भ्रम हुआ था गरुड़। इसके आगे की कथा मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ। गरुड़ जी से कहते हैं काकभुसुंडी जी कि मेरा जन्म तो अयोध्या में हुआ और मैं शिव जी की भक्ति किया, परंतु शिव जी के अलावा हरि नाम का निंदा करने लगा। किसी भी देवता का मेरे मन में कोई सम्मान ना था, मैं निंदा करता था सबकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि माया के वशीभूत होकर मैं भी श्री हरि की बुराई करता। मेरी बुद्धि निर्मल नहीं थी। मैं शिव जी का तो बहुत बड़ा भक्त था, परंतु अन्य देवी देवताओं का मैं कोई मान नहीं करता था। कलयुग के प्रभाव से ही समस्त जीव फंसा हुआ है और वो भोग विलासता में इस प्रकार फंस गया है। इसीलिए अधिक से अधिक कलयुग में रोगी भी बहुत होते हैं लोग। मन का रोग का तो फिर भी निवारण है, परंतु मनोरोगी भी बहुत हैं कलयुग के प्राणी। काकभुसुंडी आगे कहते हैं कि हे गरुड़, मैं इतना नीच अधम था कि मैं अपने गुरु का ही अपमान करने लगा। हे गरुड़, देखो तो मेरी मूर्खता। गुरु मुझे शिक्षा दिए, उन्हीं का मैं अपमान करने लगा। ना ही मैं गुरु की, ना ही मैं इष्ट की, ना ही अन्य देवी देवताओं की कभी सराहना करता था, ना ही कोई अच्छी बात करता था सिवाय शिव जी के। शिव जी ही मुझे सब कुछ दिए हैं, शिव जी का ही मैं अनन्य भक्त हूँ। ऐसा अहंकार बड़ा तगड़ा हो गया मेरे ऊपर। तभी से मेरे गुरुदेव मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मुझे हमेशा समझाते कि हरि और हर यानी महादेव में कोई दूसरा भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। परंतु मैं अभिमानी उनसे बात विवाद करता और सदैव यही कहता कि शिव जी ही बड़े हैं। गुरु बहुत समझाते मेरे कि तुम वैष्णव की निंदा करते हो, भगवान हरि की निंदा करते हो और शिव जी को प्राप्त कर पाओगे, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ तक तो मैं सहन किया, परंतु एक दिन गुरु जी ने हरि के सेवक शिव जी को बता दिया, तब तो मेरा हृदय कांप कर और मेरे पूरे शरीर में जलन हो गई कि मेरे शिव जी कैसे हरि के सेवक हो सकते हैं। यह बात सुनते ही मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम आदि करना भी बंद कर दिया। मैं उनसे बड़ा ईर्ष्या और गुस्सा करने लगा। हे गरुड़, मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मैं अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। सबसे विश्व में यदि कुछ खराब चीज है तो गुरु से द्रोह करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ये प्रणाम नमस्कार न करने पर भी गुरुदेव जहाँ मुझे देखते वहाँ खड़े होकर रुक जाते और समझाते कि ऐसा ठीक नहीं है, शिव जी और राम जी में तुम फर्क ना करो। हे गरुड़, मैं अधम उनकी कोई बात का आज्ञा नहीं मानता था और अपने गुरु की अवहेलना करता था। मैं समझने लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा और भगवान शिव इससे प्रसन्न होंगे क्योंकि मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। परंतु मैं अधम ना जानता था कि शिव जी जब प्रसन्न होंगे जब मैं हरि का भक्त होऊंगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन्हो प्रणाम। एक बार शिव भगवान के मंदिर में मैं शिव जी का नाम जप रहा था। मेरे गुरु जी वहाँ आए, परंतु मैं अभिमान के कारण उनसे ना ही दंडवत प्रणाम किया, ना वहाँ उठकर उन्हें दर्शन दिया। इतना करने पर भी गुरुदेव के मुख में कोई अप्रसन्नता न दिखी। वो कहे बैठो बैठो और मुस्कुराए, परंतु गुरुदेव का अपमान शिव भगवान न सहन कर सके और उसी मंदिर में प्रकट होकर वो कहने लगे कि ये अभागे, हे नीच, हे अधम, किस प्रकार तू अपने गुरु के साथ व्यवहार कर रहा है। वे कहते हैं, भले तुम्हारे गुरु तुमको क्षमा कर दें, परंतु आज मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है।
भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे दुष्ट, यदि आज मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो तुझे कभी ज्ञान नहीं होगा। अभिमानी हो चुका है तू, जो मुझे पूजते हैं और मेरे भक्त का अपमान करते हैं, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार जैसे ही शिव जी श्राप देने लगे और कहा कि हे पापी, जा तू सर्प की योनि में जा, और अधम से भी अधम तेरी गति खराब हो, और बहुत ही खराब स्थिति में बहुत खराब जगह में जा वास कर। ये बात सुनते ही गुरुदेव कांप गए और त्राहि माम, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करिए आप, ऐसे कहने लगे गुरुदेव। और भगवान शिव से उन्होंने क्षमा मांगने लगे बार बार मेरी तरफ से। इस तरह सारी वाणी सुनकर आकाशवाणी की मेरे हृदय में कंपन होने लगा और मैं गिर पड़ा वहीं पर। तब गुरुदेव ने भगवान शिव जी से कहा, नहीं प्रभु, ऐसे ना कहिए। फिर से आकाशवाणी हुई मंदिर में कि हे द्विज श्रेष्ठ, क्या चाहते हैं आप? तब गुरुदेव कहते हैं कि हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार शिव जी कहते हैं उनके गुरुदेव से कि हे ऋषि, मैं इन्हें दंड देकर इसका समस्त पाप हरना चाहता हूँ। ये मलिन हो गया था, इसलिए इसे पवित्र करना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं गुरुदेव से। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से इस प्रकार कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए मैं शरीर से राग नहीं रखता हूँ, ये तो एक दिन छूटना ही है। राग यानी प्रेम नहीं करता अपने शरीर से मैं, परंतु जब भी मैं भगवत चर्चा करता, भजन करता, तो मेरे मन में एक द्रोह बना रहता था कि अरे द्रोही, तूने अपने ही गुरुदेव से कैसे द्रोह किया। यह विचार मुझे बहुत अंदर ही अंदर परेशान करता था। काकभुसुंडी कहते हैं कि आगे कि मैं सोच रहा था कि ईश्वर की समानता कोई कैसे मनुष्य कर सकता है। काकभुसुंडी जी इस प्रकार ईश्वर में लय हो गए। काकभुसुंडी जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार मैं बार बार अपने गुरुदेव लोमस से कहते रहा कि मुझे तो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, और इस प्रकार बार बार कहने से वो क्रोधित हो गए और वो मुझे कौवे का शरीर दे दिया। पहले तो लगा कि यह श्राप है, परंतु वही मेरे लिए वरदान बन गया। यह जैसे ही कौवे का रूप मुझे मिला, अभी ना ही मुझे क्रोध आया और ना ही मैंने उनका विरोध किया कुछ। यह देखकर मेरे गुरुदेव मुझे श्री हरि का पावन चरित्र लीला कथाएं सुनाने लगे। जो मेरे गुरुदेव शंकर जी से सुना था, वह मुझे संपूर्ण रामचरित्र का रहस्य बतलाया और यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में सदा राम जी की भक्ति बनी रहे। और आगे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहो अपना शरीर छोड़ सकते हो और जब तक चाहते हो तब तक बने रह सकते हो, परंतु मैंने कौवे का शरीर नहीं छोड़ा। और आगे गुरुदेव कहा कि जहाँ आप वास करोगे वहाँ 4 कोस तक माया का प्रवेश ही नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य प्रतिपल बढ़ता ही रहेगा, भगवत प्रेम तुम्हें हमेशा प्राप्त होगा। काकभुसुंडी जी आगे गरुड़ जी से कहते हैं कि जो गुरुदेव ने मुझे श्राप दिया, वही मुझे इतना आशीर्वाद दिया। हे गरुड़, सदा ही हमें हरि की भजन करते रहना चाहिए और हमें माया से भ्रमित हो जाने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि माया देवी विष्णु जी की बनाई हुई ही हैं। उनसे ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हर जगह माया है, परंतु हरि का भजन करते करते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।